अब जिन जिन के पास में ये प्लेट आई है उन्होंने रोज सवेरे उठ करके 65 दिन तक 65 बार 65 यंत्र का छंद करना है। आज अत्यंत सुमनोहर दिन हमारे गुरुदेव गणेशलाल जी महाराज साहब के अमावस्या का पावन दिन है। आप सभी ने इतना ध्यान रखना है कि 65 बार 65 दिन तक रोज सभी ने ये 65 यंत्र का छंद अपने सामने प्लेट रख करके पट्टे के ऊपर प्लेट रख करके करना है। यदि 65 दिन ना कर सको तो कम से कम 27 बार 27 दिन या 27 बार भी ना कर सको तो कम से कम 9 बार 65 दिन ये 65 यंत्र के छंद का आप सभी को जाप करना है। और ये जाप करने के लिए ही आपके हाथ में दी है, आप वैरागन बहनों के लिए। और ये जो प्लेट है, इस प्लेट को आप खूब आदर के साथ अपने साथ में लेके जाओ और इसको जब जब आपको काम आए तब तब इसमें पानी डाल करके 65 यंत्र बोलो। अचित पानी डालना, सचित नहीं। और वह पानी डाल करके आप इसका उपयोग उसके लिए भी यह 65 यंत्र का उपयोग कर सकते हो। और विशेष आज हमारे यहाँ जो दीक्षा के निमित्त से महामंगलकारी यह जाप हमने किया है, आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि जब जब आपके घर में भी मंगल काम हो तब तब आप भी इसी प्रकार का मंगलदायी जाप अवश्य करना। वैराग्यवती बहनें सभी को, आप सभी को आशीर्वाद मांग रही है। आप सभी ने हाथ से इस तरह से ऐसे हाथ करो, ऐसे आशीर्वाद, दोनों हाथों से आशीर्वाद दो। जो मुंह से बोलो, तीर्थय रामे पश्यन्तु। चारिकन फिरो थे, सबना हाथ जोड़ो, सबना पश्यन्तु। तीर्थय रामे पश्यन्तु। सब जन बोलो, तीर्थय रामे पश्यन्तु। एक मिनट ऐसे हाथ करके बोलो, तीर्थय रामे ते पश्यन्तु। सब जने हाथ करो ऐसे ऊपर, मन से आशीर्वाद दो। संयम के मार्ग पर जा रहे, मुंह से बोलो, तीर्थय राते पश्यन्तु। राष्ट्रसंत परम श्रद्धेय आचार्य श्री आनंद ऋषिजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि सा वंदन। मंच पर विराजित परम पूज्य विवेक मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य गौरव मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य लोकेश मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य तिलक मुनि जी महाराज साहब, उप प्रवर्तनी परम पूज्य प्रिय दर्शना जी महाराज साहब, प्रवर्तनी परम पूज्य चंदना जी महाराज साहब, नौकार आराधिका परम पूज्य प्रतिभा जी महाराज साहब, वर्धमान तप आयम्बिल आराधिका परम पूज्य प्रफुल्ला जी महाराज साहब, महासाध्वी डॉक्टर अक्षय ज्योति जी महाराज साहब, महासाध्वी परम पूज्य आखा जी महाराज साहब, महासाध्वी परम पूज्य सिद्धि सुधा जी महाराज साहब, महासाध्वी परम पूज्य ममता श्री जी महाराज साहब, महासाध्वी परम पूज्य रिद्धिमा जी महाराज साहब, महासाध्वी परम पूज्य प्रिय साधना जी महाराज साहब, महासाध्वी परम पूज्य जागृति जी महाराज साहब, महासाध्वी परम पूज्य ज्ञान प्रभा जी सरल महाराज साहब एवं उपस्थित सभी साधु एवं साध्वीजियों के चरणों में कोटि कोटि सा वंदन। दीक्षा महोत्सव का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन के इस कड़ी में यहाँ पर एक मंगलकारी जाप संपन्न हुआ है। आप सभी की उपस्थिति में यह जाप संपन्न हुआ है। वैसे ही इस दीक्षा के प्रीत्यर्थ यानी हर्षाबेन और टीनाबेन के दीक्षा के प्रीत्यर्थ यहाँ पर साधु संतों के वीर माता पिताजी का एक अनोखा कार्यक्रम यहाँ पर जैन कॉन्फ्रेंस युवा शाखा की ओर से प्रस्तुत होने जा रहा है। एक सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत होने जा रहा है और हम उस सब कार्यक्रम के साक्षीदार हैं। हम सबका यहाँ पर स्वागत करते संघ की ओर से मदन लाल जी को बुलाया है। जिन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदना, सभी आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि वंदना। यहाँ पर उपस्थित परम पूज्य सर्व साधु संत यांच्या चरणी कोटि कोटि वंदना। मंचावर उपस्थित असलेले सर्व परमपूज्य साधू साध्वीगण, दीक्षार्थी भगिनी, साधू संतांचे माता पिता
आणि वेगवेगळ्या संघांचे अधिकारी पदाधिकारी मान्यवर उपस्थित बंधू भगिनी एवं माताए, मी आदिनाथ श्री संघाच्या वतीनं आपल्या सर्वांचं सर्वप्रथम स्वागत करतोय. आज हा एक आगळा वेगळा असा हा कार्यक्रम आहे. एक छोटं साधू संमेलन म्हणलं तरी काय हरकत नाही. कॉन्फरन्सचे सर्व पारस मोदी आणि त्यांचे सर्व पदाधिकारी यांनी ह्या कार्यक्रमाचा लाभ आम्हाला इथे दिला. ज्या साधू संतांनी आपला सांसारिक जीवनाचा संपूर्ण त्याग करून जैन धर्माची पताका आपल्या खांद्यावर घेऊन खेडोपाडी गावोगावी अखंड देशभर जैन धर्माचा प्रचार एवं प्रसार केला आणि अशा ह्या थोर साधू संतांच्या मात्या पित्यांचा हा सन्मान हा सौभाग्याचा क्षण आहे की हा त्यांचा परिचयाचा सर्वोच्च असा क्षण की ज्यांनी समाजाकरता आपले अपत्य समर्पित केले. असे हे थोर माता पिता यांनी जिन शासनाची खूप मोठी प्रभावना केलेली आहे. अशा ह्या थोर माता पितांना आपल्या सर्वांच्या वतीने मी मानाचा मुजरा करतो, लाख लाख वंदन करतो. श्रमण भगवान महावीर स्वामी की बोलिए. राष्ट्रसंत आचार्य सम्राट परम पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब की बोलिए. परम पूज्य गणेश लाल जी महाराज साहब की. आइए वीर माता पिता सम्मान सत्कार का समारोह की शुरुआत कर रहे हैं. जिस परिवार से अपने कुलदीपिका को इस जिन शासन के मार्ग पर धर्म की आराधना आत्म कल्याण हेतु प्रेरित किया गया, परवानगी दी गई, उस परिवार का सम्मान और सत्कार करना हमारा कर्तव्य समझकर आज यह कॉन्फ्रेंस की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया है. प्रस्तावना में ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं परम पूज्य गौरव मुझे माता से विनती करता हूं कि मंच की ओर से पहला प्रवचन यहाँ पर इस संदर्भ में आए और हमारी कार्यक्रम की तैयारी शुरुआत हो चुकी है. आज प्रोग्राम बहुत ही सुंदर है. वीर माता पिता का सम्मान और उस वीर माता पिता का क्या महत्व होता है. आज सभी महासती वृंद सिर्फ 3-3 मिनट के अंदर, क्योंकि प्रोग्राम बड़ा है, बोलने वाले भी बहुत हैं, तो सभी महासती वृंदों के मैं क्षमा चाहता हूँ. मेरे पास में सिर्फ इतना ही कहा गया कि आप 3-3 मिनट का समय देते हुए सभी को अपने माता पिता के और संतों को धन्यवाद देना है. और यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद है. जिनका चातुर्मास आदिनाथ सोसाइटी के अंदर आगामी 2018 का होने जा रहा है, ऐसे परम पूज्य जागृति जी महाराज साहब अपने मधुर वाणी से आपको उद्बोधन करेंगे. परम पूज्य जागृति जी महाराज साहब मंच की ओर पधारेंगे. पूज्य श्री चिंतन प्रभा जी महाराज साहब का परिवार, विकास जी लोढ़ा, सौ लीना विकास जी लोढ़ा, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब का परिवार, भागचंद जी साहब पारक, प्रकाश चंद जी साहब पारक औरंगाबाद से, पूज्य श्री सुविज्ञा जी महाराज साहब, पूज्य श्री भारवी जी महाराज साहब का परिवार की ओर से, नवनीत जी गांधी, प्रतिभा जी गांधी अहमदनगर की ओर से, पूज्य श्री सर्वज्ञा जी महाराज साहब इनके परिवार की ओर से, पुष्पा कांतिलाल जी वंबोरी बोईसर की ओर से, पूज्य श्री दिव्य ज्योति जी महाराज साहब के परिवार की ओर से, ताराचंद जी एंड गुलाब जी दरडा, उप प्रवर्तक परम पूज्य अक्षय ऋषि जी महाराज साहब की परिवार की ओर से, सुभाजी खेवंसराव, ताराबाई खेवंसरा, पूज्य श्री विजय श्री जी महाराज साहब आर्या एवं पूज्य श्री प्रियदर्शन जी महाराज साहब प्रियंदा इनके परिवार की ओर से, वर्धमान जी मेहता जो उदयपुर से पधारे हैं, पूज्य श्री वैभव श्री जी महाराज साहब की परिवार की ओर से, नंद किशोर जी चोरडिया एवं भारती जी चोरडिया, पूज्य श्री उज्जवल कंवर जी महाराज साहब की परिवार की ओर से, चंदनमल जी साहब बेनमुत्ता एवं सौ किरण जी बेनमुत्ता, पूज्य श्री ईश दर्शना जी महाराज साहब के परिवार की ओर से, राजेंद्र जी गादिया एवं सौ सरला जी गादिया. वो मंच पर आते रहे जब तक महाराज साहब अपना प्रवचन. बोलिए भगवान महावीर स्वामी की. क्या बात है, बहुत भूख लग रही है क्या? अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है. बोलिए आराध्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की. मंच पर विराजित आराध्य गुरुदेव
समादरणीय महासती वृंद के पुनीत पावन चरणों में भाव भरी वंदना अभिवंदन। धर्मानुरागी धर्म बंधुओं, परमात्मा के दरबार में आए हुए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, आपके अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन है। हाँ जी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी भाई साहब। जवानी लुटा दी बहारे लुटा दी, जवानी लुटा दी बहारे लुटा दी, धर्म के लिए इन वीर माता पिताओं ने जिंदगानी लुटा दी। कुछ प्रश्न आपको देना चाहती हूँ, समाधान तो सबके पास ही होगा, फिर भी आपको रियलाइज करने के लिए ये बात कर रही हूँ। सूरज के पास प्रकाश है, दुनिया इसलिए सूरज को चाहती है, या फिर वो प्रकाश देता है इसलिए चाहती है। नदी के पास पानी है, दुनिया इसलिए नदी की पूजा करती है, माँ कह के उसे पुकारती है, या फिर वो दुनिया को पानी देती है इसलिए। वृक्ष के पास उसके फल है इसलिए दुनिया उसे चाहती है, उसके पास छांव है, उसके पास ऑक्सीजन है इसलिए दुनिया चाहती है, या फिर वो दुनिया को ये सब देता है इसलिए दुनिया चाहती है। आप पाएंगे प्रश्न अनेक होकर भी एक ही है और इनका उत्तर भी एक ही है। प्रकृति की कोई भी सर्जन को दुनिया यदि चाहती है तो मात्र और मात्र एक ही बात है, क्योंकि वो जगत को कुछ ना कुछ देता है। आज जो ये सम्मान हो रहा है, जो ये वीर माता पिताओं का सत्कार हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब आप जान गए होंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मात्र और मात्र मुझे 3 मिनट दिए हैं और समय का ध्यान रखना मुझे बहुत जरूरी है। इतना ही कहूंगी कि माँ बाप की दुआओं में बहुत ताकत हुआ करती है। ये वीर माता पिता, इनकी दुआओं के बल पर आज संयम मार्ग को स्वीकार करने की ताकत मिलती है, और हंसते हंसते ये धर्म के मार्ग पर अपने बच्चों को बढ़ा दिया करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अपने कलेजे पर पत्थर रख के चाहते नहीं है। कौन चाहता है? आप देखिए, 2 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर आपका बच्चा स्कूल कॉलेज से आने में देर हो जाए ना, तो आप बेचैन हो जाते हो, दिल धड़कने लगता है। कहाँ गया मेरा बच्चा? 4 बार फोन करते हो, बेटा अभी तक तो पहुंचा नहीं है। करते हो कि नहीं करते हो? बेचैन हो। किसी दिन बच्चे ने खाना नहीं खाया होता है तो आप बार बार पूछते हो, बेटा आज तू खाना क्यों नहीं खा रहा है, क्या हो गया है? बार बार पूछते हो कि नहीं पूछते? इन माता पिताओं को देखिए जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को समर्पित किया है धर्म के लिए, और कॉन्फ्रेंस जबरदस्त है जिन्होंने इस संवेदना को समझा है। धन्यवाद देती हूँ। मेरे पास समय नहीं है, बार बार इतना ही कहूँगी। आज जो मैं यहाँ पर बैठी हूँ और आपके सामने कुछ 2 शब्द बोलने के लायक हुई हूँ, तो मैं कहती हूँ ये सब की बदौलत मेरे माँ बाप हैं। जानते हो क्यों? मेरे बंधुओं, जो लोग कहते हैं धरती से सहनशील कुछ नहीं होता है, जो लोग कहते हैं सागर की गहराई से गहरा कुछ नहीं होता है, जो लोग कहते हैं आकाश से ऊंचा, आकाश से विशाल कुछ नहीं होता है, ये बात केवल मात्र वही लोग कहा करते हैं जिनको जिंदगी में माँ बाप की प्रेम का एहसास नहीं हुआ। और वो एहसास तो मुझे हुआ है, और मैं कह सकती हूँ मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां आई, बहुत तकलीफें आई, और बताऊं आपको, छू कर निकल गई। दीक्षा लेते ही एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टर ने कह दिया था ये हाथ तो उठ ही नहीं पाएगा, हर 6 महीने बाद स्टील का गोला डालना पड़ेगा। लेकिन आज मैं जो भी कुछ हूँ, मैं नहीं मानती कि मेरी साधना का फल है, मैं मानती हूँ कि मेरे माँ बाप की दुआ का फल है। रास्ते आसान से आसान तर होते गए, रास्ते आसान से आसान तर होते गए। लगता है बड़ी दूर से माँ बाप मुझको दुआ देते रहे। इन माँ बाप को बार बार नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। माँ होती है माँ ओ दुनिया वालियों, माँ है ठंडी छा ओ दुनिया वालियों। माँ दी पूजा रब दी पूजा, माँ बिना कोई देव न दूजा। माँ है रब दाना ओ दुनिया वालियों, माँ है ठंडी छा ओ दुनिया वालियों। जिनके मात्र एक एक बेटा है, इस
धर्म सभा में वो भी विराजमान है और उन्होंने भी अपने जिगर का टुकड़ा धर्म के लिए समर्पित किया है। धन्यवाद है कॉन्फ्रेंस को, धन्यवाद है इस सारे सभा को जिन्होंने माँ बाप की संवेदनाओं को, माँ बाप के दिल को समझा। मैं कहती हूँ कि आप नवकार मंत्र थोड़ा कम गिन लेना, धर्म आराधना थोड़ी कम कर लेना, लेकिन माँ बाप को जिंदगी में नजरअंदाज कभी मत करना। करवे नाम के महर्षि, उन्होंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया, केवल फिर भी महर्षि कहलाए। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? बॉम्बे में करवे नाम का एक रोड है, उनके नाम से विख्यात है। उन्होंने जिंदगी में माला नहीं जपी, सामायिक नहीं की, धर्म आराधना कुछ नहीं की, मात्र और मात्र माँ बाप की सेवा। खुद खाने से पहले माँ बाप को भोजन कराते थे, खुद सोने से पहले माँ बाप के चरण दबाकर सोते थे। जो भी करना खुद, बाद में पहले माँ बाप को कभी नजरअंदाज नहीं किया। माँ बाप की थाली में भोजन ऐसे परोसा जाता था जैसे किसी परमात्मा को प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, और ऐसे एक दिन करते करते ऐसा होता है करवे महर्षि की जिंदगी में कि माँ के मन में आता है कि आज हलवा खाना है, महर्षि लाकर सामने रख देते हैं। माँ के मन में आता है कि आज यहाँ ठंडी ठंडी हवा है, यहाँ अगर शैया होती तो आराम हो जाता, तो करवे महर्षि लेकर आ जाते। बोलने से पहले ही माँ बाप की सेवा करते करते केवल ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। ऐसा होता है। माँ बाप की भक्ति करने का फायदा, कोई सामायिक नहीं की थी, कोई आराधना नहीं की थी, तो आप ये मत समझना कि मैंने माँ बाप को छोड़ दिया फिर भी मैं माँ बाप के गुणगान गा रही हूँ। मेरे बंधुओं, माँ बाप से नाता तो तीर्थंकर भी नहीं तोड़ पाए, तो हमारी और तुम्हारी क्या औकात है जो माँ बाप से नाता तोड़ दें, माँ बाप से नाता तोड़ दें। देखिए, आज हम कहते हैं ना, वामा देवी के सुत प्राण प्यारे, त्रिशला के दुलारे, ये सब महातीर्थंकरों को भी हम माँ बाप के नाम से जानते हैं। तो नमन है ऐसे माता पिताओं को, नमन है, नमन है। ओम शांति। कार्यरत श्रमण संघ के ज्येष्ठ कार्यकर्ता विजयकांत साहब कोठारी मंच की ओर पधारे, अपने कर कमलों द्वारा इनका सम्मान सत्कार करें। 100 के ऊपर माता पिता यहाँ पर आए हुए हैं, इसके लिए समय की मर्यादा है। समय की मर्यादा हमको भी रखनी है, समय की मर्यादा सभी को रखनी है। जो कि लिस्ट तुरंत पारस हो के पास दे दे। आपको कोई भी कुछ सूचना है तो हमारे राष्ट्रीय मुख्य युवा संरक्षक पारस जी मोदी तक पहुंच। पर विशेष कृपा है। ऐसे हमारे आदरणीय कांतिलाल साहब चोपड़ा मंच की ओर पधारे। इसके बाद हमारे विश्वस्त मंडल के सदस्य, जैन कॉन्फ्रेंस के विश्वस्त मंडल के सदस्य रमनलाल जी साहब लुंकड़ भी तैयार रहे। तो आइए सम्मान और सत्कार ले रहे। एक परिवार से दो की दीक्षा जिस परिवार से हुई है, धन्य है। ऐसे परिवार को धन्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।
गौरव मुनि जी महाराज साहब के दर्शन को कॉन्फ्रेंस के सभी पदाधिकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन साहब चोपड़ा इनके नेतृत्व में गए थे। वहां पर परम पूज्य गौरव मुनि जी महाराज साहब ने इन 2 दीक्षा की बात हमारे साथ की। हमने गुरुदेव के चरणों में सेवा की बात कही, दीक्षा करने की बात कही, लेकिन योग सहयोग नहीं बना। और गौरव मुनि जी महाराज साहब ने हमको एक प्रेरणा दी कि आप कुछ एक ऐसा कार्यक्रम करो इस दीक्षा के अनुमोदन में। और हमने इस कार्यक्रम की जब से ही उन्होंने हमको कहा कि ऐसा आप वीर माता पिता का कार्यक्रम करो, उनकी भूमिका हमको बहुत ही अच्छी लगी और तुरंत हमने उस भूमिका को लेते हुए कॉन्फ्रेंस ने कार्य शुरुआत किया और आज ये कार्य यहाँ पर आपके समक्ष आ रहा है। इस कार्य की प्रेरणा हमने परम पूज्य गौरव मुनि जी महाराज साहब से ली है। बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने कॉन्फ्रेंस को मौका दिया इसके लिए। आइए मैं सभी वीर माता पिता को कहूँगा कि कृपया उठ सकते हैं। आपकी सभी सामान हमारे कार्यकर्ताओं के पास दे दीजिए, आपको भोजन के पश्चात सभी सामान मिल जाएगा। आइए आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं गौरव मुनि महाराज से कहूंगा कि मंच की ओर से आ गए 3 मिनट के लिए प्रवचन के लिए। परम पूज्य प्रिय साधना जी महाराज साहब 3 मिनट के अंदर अपने वीर माता पिता के प्रति उद्बोधन करेंगे। परम पूज्य प्रिय साधना जी महाराज साहब। कहा जाता है गगन की शोभा सितारों से होती है, गगन की शोभा सितारों से होती है, नदी की शोभा किनारों से होती है, पुष्प की शोभा सुगंधों से होती है, शासन की शोभा अच्छे माता पिताओं से होती है, शासन की शोभा अच्छे माता पिताओं से होती है। माता पिता संस्कारित होते हैं तो उनके लाल भी क्या होते हैं, संस्कारित होते हैं। माँ बाप का आशीर्वाद लेकर जो कार्य करते हैं वो कार्य उनके क्या हो जाते हैं, बेटे और बेटियों का सफल हो जाता है। दिल से जो माता पिता को याद करते हैं, नमन करते हैं। श्रमण भगवान महावीर ने भी ऐसी प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने भी क्या किया था, जब गर्भ के अवस्था में अंदर थे तब क्या किया था, जब तक मेरे माता पिता रहेंगे तब तक मैं क्या नहीं करूंगा। लेकिन वो ज्ञानी थे, कितना ज्ञान था भगवान को, 3 ज्ञान था। अपने ज्ञान से जान लेते हैं वो तीर्थंकर परमात्मा थे, उन्हीं के शासन के अंदर आज हम चल रहे हैं। तो ऐसी माताएं त्रिशला जैसी माता है क्या है, आज भी इस संसार के अंदर है, जो क्या करती हैं, माँ बाप को जो प्यार कर वे लोग निराले होते हैं। माँ बाप को जो प्यार करे वो लोग निराले होते हैं। जिसे मिले माँ आशीर्वाद वे लोग किस्मत वाले होते हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, मगर जिसने माँ बाप का आशीर्वाद लिया उसका भव से बेड़ा पार, उसका भव से बेड़ा पार। ये क्या होता है, समय का तकाजा है। ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहूँगी, हमारे बीच में कौन है, दीक्षार्थी बहन हैं जो संयम के मार्ग के ऊपर चलने वाली। 20 तारीख दिन तो हमारे इस पट्टे के ऊपर टीना बहन, हर्षा बहन दोनों ही हमारे बीच के अंदर क्या होंगे, वो बैठ जाएंगे। तो ऐसे इन दोनों कलेजी के टुकड़ों को उन माता पिताओं ने क्या कर दिया, दोनों सगी बहनें हैं। और क्या है, उनका क्या नहीं है, कोई दूसरा भाई नहीं, कोई दूसरी बहन नहीं, उन्होंने क्या कर दिया ऐसा। तो संयमी जीवन है यदि कोई जीना जाने, संयमी जीवन है यदि कोई जीना जाने, संयमी अमृत है यदि कोई पीना जाने, संयम सुई धागा है यदि कोई सीना जाने, संयम ऊंचा महल है यदि कोई चढ़ना जाने। तो ऐसे क्या है, संसार के अंदर ये आत्माएं क्या हो रही है, उच्च शिखर के ऊपर जाने के लिए तैयार हो रही है। तो सभी माता पिताओं को मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस प्रकार से क्या दिया है समाज के लिए, उन्होंने अपने लाल को, अपने बाल को समर्पित किया। इन्हीं आशाओं के साथ में बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।